हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट लाइफ लैब। आज फिर मैं आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कर्मास के ऊपर। कर्मास होते क्या हैं, कर्मा बैगेज क्या है और कार्मिक रिलेशनशिप होते क्या हैं। मैं कोशिश करूँगी आज एक ही वीडियो में सब कुछ कवर अप कर पाऊँ। अगर नहीं कर पाई तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी। सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती इस वीडियो में, ना ही किसी रिलीजन को लेकर मेरा कोई ऐसा व्यू है, और ना ही किसी भगवान को लेकर मेरा ऐसा कोई व्यू है। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, आप सब भगवान में बिलीव करते होंगे, मैं भी करती हूँ। अगर आप भगवान जी से माफ़ी मांगते, आपसे कोई गलती हुई और आपने भगवान जी से माफ़ी मांगी, तो भगवान जी आपको माफ़ कर देते हैं, राइट। ऑफकोर्स करेंगे, हम उनके बच्चे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप जो कर्म करते हो, आपने कभी कर्म से माफ़ी मांगी है? आपके जो कर्मास हैं, बुरे या अच्छे, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो कर्मा है, आपने कभी उनको रियलाइज़ किया कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने जो भी आज तक किसी का बुरा किया है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपने कभी सोचा इस बारे में? भगवान जी तो हमें माफ़ कर देंगे, हम उनके बच्चे हैं, माँ बाप तो अपने बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं। लेकिन कर्मास के बारे में कभी सोचा? कर्मा की 2 कैटेगरीज होती है ना, गुड कर्मास एंड बैड कर्मास। नहीं किया ना आपने। आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। भगवान की पूजा करना एक अलग बात है और कर्म करना एक अलग बात है। अगर आप भगवान जी के सामने सॉरी बोलते तो भगवान जी आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन कर्मा के सामने अगर आप सॉरी बोलते हैं तो कर्मा आपको माफ़ नहीं करेंगे। जो भी आपने किया है वो आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। सो बी रेडी फॉर इट। ओके, ही सो सा विल गेट। जो भी बोगे वो आपको मिलेगा ज़रूर। अगर आप बुरा करते हैं किसी का, या आपसे किसी का अनजाने में बुरा हो गया, या आपकी वजह से किसी की डेथ हो गई, या आपकी वजह से किसी की जॉब चली गई, आप कोई भी सिनेरियो ले लीजिए कि किसी के रोने का कारण आप हो। ठीक है, अगर वो सिंगल पर्सन है तो मे बी आपको इतना अपना कर्मा फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी वजह से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया या किसी के घर पर डेथ हो गई, तो आप ये सोचिए कि उस टाइम पे आपको एक कर्मा का बैगेज नहीं उठाना है। उस इंसान से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उसके माँ बाप, भाई बहन, भाई भाभी, बच्चे, बीवी, जितने भी लोग थे, उन सब के आंसुओं का कारण आप बनोगे, उन सब के रोने का कारण आप हो। तो आप सोचिए कि आपने किया तो एक के साथ था, लेकिन दिल कितने लोगों का दुखा है, कितने लोगों की आंखों से आंसू निकले हैं। उन सब का कर्मा का बैगेज आपको ही कैरी करना है। अब आप ये सोचिए, आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आपकी लाइफ ऑलरेडी इतनी स्मूथ है, आपकी लाइफ ऑलरेडी इतनी स्मूथ चल रही है, और अपनी लाइफ में आप ऑलरेडी इतने खुश हैं कि आप और कार्मिक बैगेज को कैरी कर पाओगे? इतनी हिम्मत रखते हैं आप? अगर रखते हैं तो कैरी ऑन, अगर नहीं रखते तो प्लीज़ स्टॉप इट। मेरे अकॉर्डिंगली जो कर्मास है ना, वो एक मैथ की तरह है, मैथमेटिक्स की तरह। कैसे? आप कोई क्वेश्चन करना शुरू करते हो, आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा ज़रूर। वैसे अगर आपने कोई कर्म किया है, उसका एंडिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, गुड या बैड, उसका कोई भी रिजल्ट होगा ज़रूर, राइट। कर्मा इज़ लाइक अ मैथमेटिक प्रॉब्लम, सॉल्व करके रिजल्ट तो मिलना ही है, चाहे वो माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए, नेगेटिव रिजल्ट आए या पॉजिटिव रिजल्ट, तो आपको मिलेगा ही। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपकी वजह से कोई इंसान खुश है, आप किसी की खुशी का रीज़न है। आप ये मत सोचिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की, या कुछ ऐसा रिलेशनशिप की, आपके साथ रिलेशनशिप में कोई बंदा खुश है तो मतलब तो आप बड़े वो हो जाएंगे, नहीं, वो इनडायरेक्टली है पाप ही। ठीक है, आप उस वाले डायरेक्शन में ना जाएं। कभी कोई मेरी वीडियो देख के कोई ये सोचे कि हाँ उन्होंने ये बात बोली थी, मेरी वजह से वो बंदा या बंदी खुश है, वो पर्सन खुश है, तो आई एम डूइंग वेरी गुड, दिस इज़ वेरी ग्रेटफुल जॉब। नो, दिस इज़ वेरी बैड, क्योंकि एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा
सिर्फ आप दोनों की वजह से उनकी पूरी फैमिली रोएगी। ओके, अब मैं ये चीज़ आपको बताऊंगी कि अगर आपकी वजह से कोई खुश है तो उस खुश खुश इंसान को देख के और कितने लोग खुश हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स कितना एंजॉय कर रहे हैं कि हाँ ये बंदा, हमारा फैमिली मेम्बर, मेरा बच्चा, मेरा पति कितने खुश है। तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन सभी लोगों की खुशी का कारण बन गए। तो पहले मैंने आपको बताया कि जो पाप वाला बैलेंस है, बैगेज है, वो आपको कैरी करना है नहीं। अगर आप किसी की खुशी का रीज़न बनते हैं तो आपका गुड कर्मा का बैलेंस जो है वो अल्टीमेट हो जाएगा। देखिए, अगर आप अच्छे हैं, ठीक है, अगर आपको कहीं पे पर प्रॉफिट होना था किसी चीज़ में, अगर आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं और आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आपको प्रॉफिट होना था 15,000 का, 15,000 का, और आपको हो गया 20,000 का, तो ये सिर्फ आपके कर्मा की वजह से ही हुआ है। 15 की जगह आपको 20 हो गया। आप कोई भी XYZ अमाउंट यहाँ पे एज एग्जाम्पल ले सकते हो। आपको 50,000 का होना था, आपको 1 लाख का हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके कर्मा बैड है, अगर आपको होना था 50,000 का तो आपको होगा सिर्फ 5,000 का है, तो वहाँ पे क्या इफेक्ट आया आपके कर्मास का। कर्मा इज़ लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आप डालोगे ना, जो आप ऐप उसके अंदर डाल दोगे वही चलेगी। तो मतलब डू गुड यार ना, तो अच्छा करो ताकि आप भी खुश रहें। और हमारी लाइफ में हमें कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे मिलके हमको ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा अपना तो हमारा कोई हो ही नहीं सकता, और वो हमारी वेल विशर हैं, कितना अच्छा सोचते हैं हमारे लिए, कितना टाइम निकालते हैं हमारे लिए, हमसे बात करने के लिए, हमेशा हमारे लिए फ्री रहते हैं, 24/7 अवेलेबल रहते हैं। क्या कोई बंदा किसी के लिए 24/7 अवेलेबल रह सकता है? आप खुद से पूछिए। क्या किसी के पास अगर कोई अच्छा इंसान है जिसकी सोच अच्छी है और जो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहेगा, अपनी फैमिली से प्यार करेगा, क्या उसके पास सच में 24/7 टाइम है सिर्फ स्पेसिफिकली एक बंदे के लिए? नहीं, वो लोग आपकी चमचागिरी करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में, उनको चमचागिरी करना ही पसंद होता है। वो डिपेंड, कोई भी उनको ये नहीं होता कि हम क्वीन बने या किंग बने, नहीं, उनको स्लेव बनना है, चमचागिरी ही करनी है। आपको सिर्फ ये शो ऑफ करना है कि नहीं जी, हम तो आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं, हमारे जितना कोई आपको प्यार नहीं कर सकता, कोई केयर नहीं कर सकता। और वो आपके सामने इतना ज़्यादा अच्छा बन के दिखाएंगे, इतना ज़्यादा अच्छा बन के दिखाएंगे, इतनी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, वो आपको लपेट लेंगे अपनी बातों में, और आपको लगेगा कि अरे ये तो कितना सॉफ्ट कोकून है, मैं कितना यहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन जब आप उस कोकून से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको रियल लाइफ फेस करनी ही होगी। वो कोकून हमेशा नहीं रहता। अपने सिल्क वर्म देखा है, वो कोकून के अंदर रहता है, कोकून को वेव कर लेता है अपनी साइडों में। तो क्या वह सारी लाइफ टाइम वहीं पे रहेगा? नहीं, उसको अपनी रियल लाइफ को फेस करना ही है। आपको पता, कुछ लोग ना हमारी लाइफ में ट्रिगर करने के लिए होते हैं, पिंच करने के लिए होते हैं, वो भी हमारे कार्मिक पार्टनर ही होते हैं। कार्मिक पार्टनर होते क्या है और उनसे हम सीखते क्या है? कार्मिक पार्टनर बेसिकली हमें मिलते हैं हमारे लाइफ में हमें लेसन्स टीच करने के लिए। जो लेसन्स हमें सीखने हैं लेकिन हम उनसे मुंह फेर रहे हैं, हम उन्हें सीखना नहीं चाहते, जानते हुए भी हमारी सोल हमें बताती है, हम जानते हैं विद सोल कि हमें वो चीज़ लर्न करनी है, लेकिन हम उनसे रन करते हैं। तो हमारे कार्मिक पार्टनर जो होते हैं वो हमें वो चीज़ टीच करते हैं, हमें सिखाते हैं कि यू हैव टू फेस योर फियर। आपको अपना डर फेस करना ही है, एनी हाउ, कैसे भी कीजिए। और कुछ लोग उसमें क्या होता है कि हमें ट्रिगर करने के लिए आते हैं। मैं भी आपको बता रही थी, ट्रिगर इन द सेंस, जैसे आप बहुत अपना लाइफ में बहुत अच्छे हैं, आप सही हो अपनी लाइफ में, और सडनली कोई आके लड़का या लड़की आपको बोलेगा कोई भी कि यार फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, वाई शुड आई डू फिकर एंड ऑल, मैं तो ऑलरेडी खुश हूँ, डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू, वाई शुड आई वरी, एवरी वन इज़ हेयर फॉर मी। तो वो ऐसे स्पेसिफिकली ट्रिगर वाले वर्ड यूज़ करते हैं ना, आपको वो मतलब एकदम से हिट होते हैं माइंड में। फिर आपको ये लगता है कि हाँ जी, ये तो हमारे लिए 24/7 अवेलेबल है, हमारी इतनी केयर करता है। नहीं, वो आपको केयर नहीं करता।
उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है ही नहीं कि आप खुद की केयर खुद कर सकते हैं। आर यू छोटा बेबी? नहीं ना। क्या उस इंसान को जो आपको ये वर्ड बोल रहा है, क्या उनको आपके ऊपर फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है? क्या उनको नहीं लगता ये चीज़ कि हाँ आप इतने समझदार हैं कि आप खुद का भी ध्यान रख सकते हो, अपनी फैमिली का? आप सिर्फ एक कॉइन की एक साइड से मत सोचिए, आप कॉइन की दूसरी साइड से भी सोचिए। कभी भी डिसीजन आप एक साइड को देख के मत कीजिए अपनी लाइफ में, दूसरी साइड भी देखिए। ट्रिगर होना बंद कीजिए। कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में नेगेटिविटी ही फैलाने के लिए। अगर आपने उनको बोल दिया ना कि नहीं मेरे को तुमसे बात नहीं करनी, ठीक है, आपने फेड अप बोल दिया, या जैसे किसी रिलेशनशिप में आप हो और आपने बोला कि नहीं अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ और अब बस हो गया, और उससे पहले आपके ये बोलने से पहले वो बिल्कुल छुई मुई टाइप आपके पार्टनर थे, लड़का लड़की जो भी हैं, वो मतलब आपके बिना रह नहीं सकते, और ये शो ऑफ करना कि मैं आपके बिना एक दिन नहीं रह सकती, आपके साथ बात की बिना नहीं रह सकती। लेकिन सडनली जैसे ही आपने बोला कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, या आपने कुछ भी बोल दिया आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो एकदम से आपको खाने के लिए आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है। उन्होंने फर्स्ट डे नहीं बोला, सेकंड डे नहीं बोला, लेकिन कभी ना कभी उनकी जो नेगेटिविटी है वो बाहर आएगी ही आएगी। अब हम बात करते हैं लेसन्स फ्रॉम कार्मिक। हम कार्मिक से क्या क्या लेसन सीखते हैं? कार्मिक हमें सिखाते हैं खुद से मिलना, खुद से प्यार करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, और ऐसे ट्रामास और फियर जिनसे हम भागते हैं उनको फेस करना हमें सिखाते हैं। और हमें ये सिखाते हैं कि चीज़ें जैसी हैं हमें उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। सपोज कीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है और वाइफ को मिल गया कोई पार्टनर। उनको लग रहा है कि नहीं जी मेरे हस्बैंड से तो अच्छा ये वाला बंदा है और मैं शायद इनके साथ ज़्यादा अच्छे से खुश रहूँगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस टाइम पे इनको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पे इस कार्मिक पार्टनर के साथ में बहुत खुश हूँ। लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट जो वो कार्मिक पार्टनर था वो उनको डिच करके चला गया। तब उस बंदी को, उस पर्सन को क्या समझ में आएगा? चीज़ें जैसी हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखिए, यही लाइफ है। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। जो आपको मिला है वो बेस्ट ही है। भगवान आपको हमेशा बेस्ट ही देते हैं। आप किसी भी चीज़ के ऊपर ना कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ के ऊपर। क्या आप हवा के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो? पानी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिसको जो करना है वो करेगा ही, जो जैसा होना है वो वैसा होगा ही। आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो अपने थॉट्स को, अपनी सोच को, अपने कर्मों को। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली। खुद के एक्शंस पर ध्यान दीजिए, खुद के थॉट्स पर ध्यान दीजिए, खुद से जुड़ना सीखिए कि आप हैं क्या। खुद को जानने की कोशिश कीजिए और सबके लिए काइंड रहने की कोशिश कीजिए। डोंट बी अ चमचा एंड ऑल दिस। अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो आप उस कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकलेंगे। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे से गलती हुई है। अपने मन में ही कीजिए, ज़रूरी नहीं आपको सबके सामने जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना। आप खुद से ही बोलेंगे ना अपने मन में, उतना ही काफ़ी है। आप हाथ जोड़ के खुद ही माफ़ी मांग लीजिए यूनिवर्स से कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैं ये एंड करना चाहता हूँ साइकिल। तो उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कीजिए और अपनी इंट्यूशन के ऊपर ना ट्रस्ट करना सीखिए। आप सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू आपको करनी आनी चाहिए। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी, जो कार्मिक हमारे पार्टनर होते हैं ना बड़े पैशनेटिंग होते हैं। ऐसा लगता है कि यार ये बंदा या बंदी नहीं होगी ना तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, या ऐसे आज बात नहीं होगी तो कुछ भी नहीं है। जब वो नहीं थे तब भी तो आप जी रहे थे ना, और वो नहीं होंगे तब भी आप जिएंगे। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। ये लोग काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं।
एक बात और है जिससे कुछ लोगों की शादी बहुत अर्ली एज में हो जाती है, उनके डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? उनका रीज़न यही होता है कि वो उनके कार्मिक पार्टनर हैं, जो उनका लास्ट बर्थ का बैगेज है ना, कार्मिक बैगेज, वो उनको कैरी करना ही है। अगर हमारा कार्मिक बैगेज लास्ट बर्थ में नहीं खाली हुआ तो वो इस बर्थ, जो हमारा रीबर्थ हुआ है ना, इसमें हमको वो कैरी करना ही पड़ेगा। समटाइम क्या होता है, आपको लगता है कि आपके जो कार्मिक पार्टनर हैं वो सिर्फ आपके मतलब वही होंगे, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ। नहीं, कार्मिक पार्टनर से आप क्या समझते हैं? कार्मिक पार्टनर आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस कलीग भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। अब देखिए आपके यहाँ आपके आसपास कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा कि कोई सास बहू है, राइट। कोई ऐसी फैमिली है जहाँ पे सास पूरा दिन घर का काम करती है लेकिन उनकी बहू कोई काम नहीं करती, लेकिन उनकी सास उसको कुछ नहीं कहती, वो पूरा दिन काम करती रहती है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि उस लेडी का लास्ट बर्थ का कर्मा का बैगेज अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, उन्होंने कुछ ऐसे नेगेटिविटी स्प्रेड की होगी, ट्रिगर किया होगा कि उनको ये चीज़ फेस करनी ही करनी है। समटाइम क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें बच्चों का कसूर नहीं होता। हमारे बच्चे भी कार्मिक पार्टनर होते हैं, हम बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, है ना। और लास्ट में आपने देखा होगा कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को लात मार के चले जाते हैं। क्यों? कोई पेरेंट अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाता कि वो हमें किक आउट करके चले जाए या हमें घर से बाहर निकाल दे। वो आपका कार्मिक बैगेज है। आप उस चीज़ को जितना भी हल्का रख सकते हैं, प्लीज़ उसको उतना ही ज़्यादा हल्का रखें। आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत हल्की हो जाएगी और आपको लाइफ जीने में बहुत मज़ा आएगा। अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, कर्मा इज़ अ कैलकुलेटर फॉर परफेक्ट कैलकुलेशन। जो कर्मा है ना, वो परफेक्ट कैलकुलेशन करता है। अगर 2 - 2 है ना, तो वो 2 - 2 ही रहेगा, 2 - 1 नहीं रहेगा। अगर आपने किसी का 2 नुकसान किया है ना, अगर आपने किसी का 2% नुकसान किया है तो आपका भी 2% नुकसान होना लाजमी है। आप ये मत सोचिए मैंने माफ़ी मांग लिया, मैंने कुछ दान कर दिया या मैंने किसी की सेवा कर ली तो वो मेरा कर्मा जो है वो बैलेंस हो जाएगा। कर्मा बैलेंस नहीं होता, वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। खुश होके करो, दुखी होके करो। पर कार्मिक पार्टनर से रिलीज़ होने का एक तरीका ज़रूर है, वो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप अपने मन में डेली बेसिस पे आंखें बंद करके भगवान को साक्षी मान के, क्योंकि हम जब कुछ ओथ लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो रखते हैं ना कि हम किसको साक्षी मान के जब सब कर रहे हैं, किसी को सामने विटनेस रखते हैं। तो भगवान को साक्षी मान के बोलिए अपने दोनों हाथ जोड़ के कि भगवान जी, मैंने आज तक जो भी कार्मिक पार्टनर बनाए हैं, जाने अनजाने में मेरे लूप में जो भी बने हैं, मैं वो आपको लूप के बारे में भी अलग वीडियो बना के बताऊँगी लूप का क्या होता है। जो भी मेरे जाने अनजाने में पार्टनर बने हैं या मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैं उन सबको रिलीज़ करना चाहता हूँ। मुझे अपने साथ कोई भी कार्मिक पार्टनर नहीं चाहिए। कार्मिक पार्टनर हमें लेसन टीच करने के लिए आते हैं, लेकिन जो बैड कार्मिक पार्टनर होते हैं वो हमारी लाइफ को भी तो हेल्प कर देते हैं ना, तो उनको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नहीं पता आपने कब किसका कैसे दिल दुखाया। आप अपने मन में डेली उन सब लोगों से माफ़ी मांग सकते हैं आंखें बंद करके कि आज तक मैंने जितने भी लोगों का दिल दुखाया है मैं उन सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। हो सकता है आपके मन से थोड़ा जो वेट है वो कम हो जाए, थोड़ा वज़न कम हो जाए आपके कर्मास का, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सिर्फ तभी अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा चैनल पसंद आया।